सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज शुरू करते हैं हम उसके आगे की कहानी कि राजपुरुषों ने धर्म बुद्धि को कौन सी कहानी सुनाई। इस कहानी का शीर्षक था करने से पहले सोचो, अर्थात उपाय की चिंता के साथ तजन्य अपाय है, दुष्परिणाम की भी चिंता कर लेनी चाहिए। जंगल के एक बड़े बट वृक्ष की खोल में बहुत से बगले रहते थे। उसी वृक्ष की जड़ में एक सांप भी रहता था। वह बगलों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। एक बगुला सांप द्वारा बार बार बच्चों के खाए जाने से बहुत दुखी और विरक्त सा होकर नदी के किनारे आ बैठा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसे इस प्रकार दुखमगन देखकर एक केकड़े ने पानी से निकलकर कहा, मामा, क्या बात है, आज क्यों रो रहे हो? बगुले ने कहा, बात यह है कि मेरे बच्चों को सांप बार बार खा जाता है। कुछ उपाय नहीं सूझता, किस प्रकार सांप का नाश किया जाए। तुम ही कोई उपाय बताओ। केकड़े ने मन में सोचा, ये बगुला मेरा जन्म बैरी है, इसे ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप के नाश के साथ साथ इसका भी नाश हो जाए। ये सोचकर वह बोला, मामा, एक काम करो, मांस के कुछ टुकड़े लेकर नेवले के बिल के सामने डाल दो। इसके बाद बहुत से टुकड़े उस बिल से शुरू करके सांप के बिल तक बिखेर दो। नेवला उन टुकड़ों को खाता खाता सांप के बिल तक आ जाएगा और वहां सांप को देखकर उसे मार डालेगा। बगुले ने ऐसा ही किया। नेवले ने सांप को तो खा लिया, किंतु सांप के बाद उस वृक्ष पर रहने वाले बगुले को भी खा डाला। बगुले ने उपाय सोचा, किंतु उसने अन्य दुष्परिणाम नहीं सोचे। अपनी मूर्खता का फल उसे मिल गया। पाप बुद्धि ने भी उपाय तो सोचा था, किंतु उसके फल के परिणाम को नहीं सोचा। कर्टक ने कहा, इसी तरह दमनक, तू भी उपाय तो किया, किंतु इसके दुष्परिणाम की चिंता नहीं की। तू तू भी पाप बुद्धि के समान ही मूर्ख है। तेरे जैसे पाप बुद्धि के साथ रहना भी दोषपूर्ण है। आज से तू मेरे पास मत आना। जिस स्थान पर ऐसे ऐसे अनर्थ हों, वहां से दूर ही रहना चाहिए। जहाँ चूहे मन भर की तराजू को खा जाएं, वहां ये भी संभव है कि चील बच्चे को उठाकर ले जाए। दमनक ने पूछा, है ये कैसे? कर्टक ने तब लोहे की तराजू की एक कहानी सुनाई। इस कहानी का शीर्षक था जैसे को तैसा। एक स्थान पर जीरनधन नाम के बनिए का एक लड़का रहता था। धन की खोज में उसने प्रदेश जाने का विचार किया। उसके घर में विशेष संपत्ति तो थी नहीं, केवल एक मन भर लोहे की तराजू थी। उसे एक महाजन के पास धरोहर रखकर वह विदेश चला गया। विदेश से वापस आने के बाद उसने महाजन से अपनी धरोहर वापस मांगी। महाजन ने कहा, वह लोहे की तराजू तो चूहे ने खा ली। बनिए का लड़का समझ गया कि वह उसे तराजू नहीं देना चाहता, किंतु अब उपाय कोई ना था। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने कहा, कोई चिंता नहीं, चूहे ने खा डाली तो चूहे का दोष है, तुम्हारा नहीं। थोड़ी देर बाद उस महाजन से कहा, मित्र, नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ, तुम अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ भेज दो, वह भी नहा लेगा। महाजन बनिए की सज्जनता से बहुत प्रभावित था, इसलिए उसने तत्काल अपने पुत्र को उसके साथ नदी में स्नान के लिए भेज दिया। बनिए ने महाजन के पुत्र को वहां से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। गुफा के द्वार पर बड़ी सी शिला रख दी, जिससे वह निकलकर भाग ना पाए। फिर जब वह महाजन के घर आया तो महाजन ने पूछा, मेरा लड़का भी तो तेरे साथ स्नान के लिए गया था, वह कहाँ है? बनिए ने कहा, उसे चील उठाकर ले गई। महाजन ने बोला, ये कैसे हो सकता है? कभी चील भी इतने बड़े बच्चे को उठा के ले जा सकती है? तो बनिया बोला, भले आदमी, अगर चूहे मनमन तराजू को खा सकते हैं तो चील भी बच्चों को उठा सकती है। अगर तुझे बच्चा चाहिए तो तराजू निकाल कर दे दे। इसी तरह विवाद करते हुए दोनों राजमहल पहुंचे। वहां न्याय अधिकारी के सामने महाजन ने अपने दुख की कथा सुनाते हुए कहा, इस बनिए ने मेरा लड़का चुरा लिया। धर्म अधिकारी ने बनिए से कहा, इसका लड़का इसे दे दो। बनिया बोला, महाराज, उसे तो चील उठाकर ले गई। धर्म अधिकारी ने कहा, क्या कभी चील भी बच्चे को उठा के ले जा सकती है? बनिया बोला, प्रभु, यदि मन भर भारी तराजू को चूहे खा सकते हैं तो चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। धर्म अधिकारी के प्रश्न पर बनिए ने सब वृत्तांत से क्या सुनाया।
कहानी कहने के बाद दमनक को कर्टक ने फिर कहा, तूने भी असंभव को संभव बनाने का जतन किया है। तूने स्वामी का हित चिंतक होके अहित कर दिया है। ऐसे हित चिंतक मूर्ख मित्रों की अपेक्षा अहित चिंतक बैरी अच्छे होते हैं। हित चिंतक मूर्ख बंदर ने हित संपादन करते करते राजा का खून ही कर दिया था। दमनक ने पूछा, कैसे? कर्टक ने तब बंदर और राजा की जो कहानी सुनाई, उसे हमारा सारांश जानेगा इसे अगली वीडियो में।